क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज 2000 में ये कंपनी बनी थी। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट में देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। हाउसकीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, वेयर हाउस और एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कंपनी करती है कारोबार। स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज भी देती है। 134 अस्पताल, 224 स्कूल और कुछ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर कंपनी के हैं कामकाज, और 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑन साइट कंपनी के पास है, यानी कि बड़ी वर्कफोर्स है कंपनी के पास। आइए, रिजल्ट आए 10 अप्रैल को बाजार के दौरान 1:45 मैं आपके सामने एक बार रिजल्ट रख दूँ। आय 48% बढ़कर आई, 283 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 28% बढ़कर 19 करोड़ के आसपास। मार्जिन जरूर घटे हैं 1% से, 7.6% से 6.6% आए, और मुनाफे में दिखिए दमदार 36% की बढ़त। मुलाकात करेंगे कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर संजय दिगे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2010 से दिगे साहब कंपनी के साथ हैं। पुणे से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। कोर बिजनेस मैनेजमेंट की और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जिम्मा दिगे साहब के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं सर, तिमाही आपकी मजबूत नजर आ रही है, आय, कामकाजी मुनाफा और साथ ही मुनाफे तीनों में 35 से 45% की दमदार बढ़त दिखी है। ट्रिगर्स बताएं सर, कहाँ से आए ये दमदार नतीजे? सर नमस्ते। पहले नमस्ते तो सर। हमेशा की तरह आपका आभारी हूँ, हमको यहाँ पे बुलाया बात करने के लिए। धन्यवाद आपसे सर। बात करने में हमेशा थोड़ी खुशी ही रहती है। थैंक यू सर। और आपके माध्यम से और भी मेरे शेयर होल्डर्स को, मेरे इन्वेस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। लिस्टिंग के हमारा पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 10 तारीख को, तो हमें खुशी है, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। ये जो आपने सवाल किया, ये कहाँ से नंबर्स आए हैं, तो एक्चुअली ये नंबर हमारे पिछले कई सालों की ये रिजल्ट में सालों की मेहनत ये रिजल्ट में दिखती है। ये नंबर्स अचानक तो नहीं आए, जो काम हमने पिछले 3-5 साल से करते आ रहे हैं, तो उसका ये रिजल्ट है। और हमारी जो सर्विस डिलीवरी की एफिशिएंसी है, हमारा, जैसे मैंने आपसे पहली मुलाकात में भी बोले थे कि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, तो इसलिए सर्विस डिलीवरी की हमारी एफिशिएंसी, हमारे कस्टमर्स, उनकी लॉयल्टी, और हमारा चॉइस ऑफ सेक्टर, चॉइस ऑफ सेगमेंट, ये 3-4 चीजें हैं जिससे हमको ये अच्छे नतीजे दिखने मिलते हैं। और हमको काफी उम्मीद है कि ऐसे ही अच्छे नतीजे हम आगे जाके भी देंगे मार्केट बिल्कुल को। ठीक बात है। तो पिछले कई सालों की मेहनत आपके काम आती दिख रही है। दिगर साहब, मार्जिन पर राय लेना चाहता हूँ। नंबर्स मजबूत है लेकिन मार्जिन 1% घट कर आया है, 6.6%। क्या वजह है और क्या वापस से मार्जिन में सुधार की गुंजाइश है सर? आप, बहुत अच्छा सवाल है ये, नेचुरल क्वेश्चन। जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्स है, और 70% गवर्नमेंट से भी आता है, और इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके काफ़ी ज़रूर है। तो हम कुछ बिजनेस ऐसे एक्वायर करते हैं जहां आगे जाके 3 साल 5 साल में हमारे क्राइटेरिया मजबूत बने और हमारी मार्जिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी निकले। तो कभी ऐसा एक आध क्वार्टर में हो जाता है कि एक 0.90 से या 1 से हमारी मार्जिन थोड़ी घटे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट क्वार्टर में ये मार्जिन हम मेकअप तो कर ही लेते हैं। बट क्योंकि हमारा प्री क्वालिफिकेशन और तगड़ा हुआ रहता है और एक्सपीरियंस मजबूत हुआ रहता है, हम ये मार्जिन को बेटर भी कर देते हैं। तो यही एक बहुत सीधा सा जवाब है आपके सवाल के लिए। ठीक बात है, तो मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। आपकी डेट पर राय लेना चाहता हूँ। कर्ज जो मेरे पास डेटा था सर, सितंबर 2023 का 93 करोड़ की बोरिंग थी आपकी, शॉर्ट टर्म वाली। ये बताएं सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या कुछ कम हुई है, और साथ ही आईपीओ के बाद नेट डेट लेवल किस तरह के हैं? सर जैसे आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स में जो भी 175 करोड़ रेज किया, वहाँ ऑब्जेक्ट्स में भी हम डाले थे कि 10 करोड़ का हम डेट रिटायर करेंगे एक शॉर्ट, तो उसको रिटायर कर दिया है, तो 10 करोड़ से ये डेट कम होगी। 93 करोड़ के बाद सामने अब 83 करोड़ का डेटा है। अब सर, आपके अलग अलग सेगमेंट हैं, आप हाउस कीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, तो किन सेगमेंट्स में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखी है इस तिमाही में, जरा उस लिहाज से समझाएं। सर इसमें आईएफएमएस जो सेगमेंट है, जो हमारा ट्रेडिशनली हमारा उसमें वो प्रोफाइल ज़्यादा है, तो उसमें हमारी ग्रोथ ज़्यादा दिखी है, आगे जाके भी उसमें ग्रोथ हमारी दिखेगी। दूसरा मुद्दा है सॉलिड वेस्ट का भी, जो आपने बताया। हाल ही में हमने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सॉलिड वेस्ट की हमको काम मिला है अगले 3 साल का।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो मिला है आज सॉलिड वेस्ट, ये पूरे देश में एक मुद्दा है कि क्लीनलीनेस कैसे रखे, हाइजीन कैसे रखे। और ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 3 साल के लिए काम हमको मिला है, हमें बहुत गर्व होता है कि हम इसमें सहभागी हो सके। और ये क्राइटेरिया इतना मजबूत हो जाएगा आगे जाके, नेशनली जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अच्छे पार्टनर के साथ काम करना चाहेगी क्लीनलीनेस का, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आईएफएमएस तो हमारा फोकस रहेगा ही। और हाल ही में जो सॉलिड वेस्ट का हमारा ऑलवेज प्लान में था, उसकी वर्क ऑर्डर भी हमको मिल गई, काम भी चालू हो गया है, तो उस पे भी हमारा फोकस रहेगा। तीसरी बात, जो स्टाफिंग और पेरोल मैनेजमेंट है, जो भी जो इस साल में अगले 9 महीनों में भी काफी बढ़ा है, तो उसमें भी फोकस रहेगा। क्योंकि अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, एसईजेड, ये सब सेगमेंट में फोकस करते हैं, तो उनके पास भी स्टाफिंग, स्किल्ड सेमी स्किल्ड स्टाफ की काफी जरूर है। और हम उसमें भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो और सिक्योरिटी जो भी हमारा और एक इम्पोर्टेंट वर्टिकल है और सर्विस ऑफरिंग है, उसमें भी अच्छा काम मिल रहा है। तो कुल मिला के सभी सेक्टर पे हमारा इंडिपेंडेंट फोकस है, और हमको बहुत अच्छी उम्मीद है कि इसको हम अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। दीगर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और विस्तार से आपने अपने नतीजों पर और आगे की प्लानिंग पर बातचीत हमारे दर्शकों से की। थैंक यू सो मच सर, आपसे जल्द मुलाकात फिर से होगी। इस अच्छे नतीजों के लिए एक बार फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।